रामचरितमानस को फाड़ दिया गया। कुछ नया नहीं हुआ। धर्मों को नष्ट करना जालिमों और बेवकूफ़ों के लिए ज़रूरी होता जाता है। सन 1199 बख्तियार खिलजी ने नालंदा कैसे फूका था, इसके गूगल पर हजारों साक्ष्य मिल ही जाएंगे। इस बार निशाने पर हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास, क्योंकि उन्होंने श्री रामचरितमानस में लिख दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दलितों और महिलाओं का घोर अपमान कर दिया बाबा ने, और अपमान हुआ है ये समझने में हमको 400 साल से ज़्यादा लग गए। यूँ तो बाबा तुलसीदास में सबका बहुत विश्वास है, लेकिन आज एनबी भारत की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या बाबा तुलसीदास ने ये चौपाई लिखकर कुछ गलती करी है। क्या सिर्फ ये लिख देना ही काफ़ी होता है? सिर्फ 2 मिनट में गौर से सुनिए एनबी भारत की एक खास रिपोर्ट, और सुनिए, सोचिए और विचार भी कीजिए। आपको ये सब मामला समझ आ जाएगा। जैसे फिल्मों में विलन कोई डायलॉग बोलता है तो वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, ना कि एक्टर की अपनी सोच। ठीक वैसे ही श्री रामचरितमानस खलनायक समुद्र के विचार बाबा तुलसीदास के विचार कैसे हो गए। श्री रामचरितमानस एक प्रबंध महाकाव्य है, जैसे नॉवेल या फिल्में होती हैं। प्रबंध साहित्य वो है जिसकी कहानी में एक स्टार्ट हो, एक मिडिल हो और एक एंड हो। उसमें जो कैरेक्टर जैसा है उसके डायलॉग वैसे ही होते हैं। हीरो सही बात करता है और विलेन गलत बात करता है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को रेफरेंस के तौर पर समझेंगे तभी बात समझ भी आएगी। कहानी देखिए। पहले श्री राम 3 दिन तक समुद्र से विनती कर रहे हैं कि मुझे लंका जाने की इजाज़त दी जाए। मेरी पत्नी की प्राण संकट में है। समुद्र ऐसा अहंकारी कि मार्ग छोड़िए उत्तर तक नहीं दिया। फिर श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने चढ़ाई प्रत्यंचा और कह दिया कि अब मुझे अहंकार पर बाण चलाना पड़ेगा ही। भय बिन होय न प्रीत, ये बात वह वहीं पर साबित हो गई। समुद्र का अहंकार टूट गया और वो रोते हुए श्री राम की शरण में आ गिरा। अब समुद्र जो कहता है उसे ध्यान से सुनिए। सारा राज इसी में छुपा है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छहमू नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हीं कई नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु भली कीनी मोही सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आइए आपको समझा देती हूँ कि आखिर क्या कहा समुद्र ने। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आकाश हवा धरती और वायु की तरह जल भी जड़ है और मैं भी जड़ हूँ। मुझ में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। प्रभु, आप मुझे अपनी बनाई हुई मर्यादा की शिक्षा दी, इसलिए अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। समुद्र इसके आगे प्रतीकों में बात करता है, यानी कि मेटाफर। वो कहता है कि ढोल यानी कि एक ऐसा यंत्र जिसे बिना सीखे नहीं बजाना चाहिए, वरना संगीत की जगह शोर निकलेगा। गंवार यानी कि अशिक्षित ग्रामीण। अब गंवार को गाली नहीं है जो हम आज मानते हैं, ये सिर्फ ग्रामीण का अवधि रूप है। शूद्र यानी कर्म के आधार पर विभाजित समाज में चौथे तबके के लोग। इनका आज के शेड्यूल कास्ट से कोई संबंध नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर भी मानते हैं। तो शूद्र एसटी एससी को नहीं कहा गया, ये ध्यान में रखिएगा। आगे समुद्र कहता है कि पशु यानी मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु और नारी, जिसे सब शिक्षा से दूर रखा गया था, अपने जो शिक्षा मुझे दी है इस पर इन सब का भी अधिकार है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सबको भी ये शिक्षा मिलनी चाहिए जो आपने मुझे दी। समुद्र के ऐसे विनीत वचन सुनकर श्री राम उसे क्षमा कर देते हैं और फिर समुद्र के ही परामर्श से नल और नील समुद्र पर संसार का सबसे प्राचीन सेतु बना देते हैं, जिसके पत्थर सागर में आज भी तैर रहे हैं। अब आप ही बताइएगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये श्री राम के थॉट्स हैं या गोस्वामी तुलसीदास के? दोनों के ही नहीं,
ये विचार 100% समुद्र के हैं। बात करें अगर गोस्वामी तुलसीदास की, तो वो अगर दलित विरोधी होते तो क्या निषाद राज, केवट राज, शबरी को रामायण में नायकों की भूमिका देते, या फिर अगर वो अपनी चौपाइयों में नारियों की प्रशंसा करते अगर वो नारी के खिलाफ होते, अगर वो नारी विरोधी होते तो क्या वो देवी अहिल्या जिनका शील भंग किया गया था, क्या उनको इतना सम्मान देते जितना उन्होंने दिया? तो सोचिए, समझिए ज़रा, रामचरितमानस या किसी ग्रंथ को जलाकर आप बख्तियार खिलजी की टीम में शामिल होना चाहते हैं, या फिर इतिहास के ज्ञानियों की दी हुई धरोहर को सम्मान देना चाहते हैं? सोचिए, समझिए और विचार कीजिए, और कमेंट के माध्यम से एनबी भारत की पेज प्रोफाइल पर जाके हमें बताइए कि आप रामचरितमानस की इस चौपाई पर क्या कहना चाहते हैं। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी न्यूज़ भारत।